हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंस सेशन चला रहे हैं। आज आप सभी को कक्षा 10 का जो हिंदी में संस्कृत का गद्यांश देता है, जिससे आपको संदर्भ लिखना रहता है और संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना रहता है। जो आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 5 नंबर का प्रश्न आता है, आप उन सभी प्रश्नों को बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप सभी को बहुत बेसिक तरीका बताने वाले हैं। आपको जितने भी 2025 का वायरल पेपर करा रहे हैं उन सभी पेपरों को आप जरूर देखा कीजिए, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 95% अंक लाने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में देगा। संस्कृत में लिखा रहेगा और कहेगा कि इस संस्कृत का जो गद्यांश दिया है इसका आपको संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। संदर्भ को देखिए आप कैसे लिखेंगे। ये आपके सामने कापी है, इस कापी पे आपको लिख के पूरा बताने वाले हैं, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए आपके सामने जैसे प्रश्न है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। इसका क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। देखिए आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। आप देखिए जब आप कापी ऐसे लेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पर लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या जो रहेगा, जैसे ये 3 नंबर का था इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखे हैं। जो प्रश्न नंबर रहेगा उस तरह आप डाल लीजिएगा। और लिखते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा ऐसा नगरी। अब ऐसा नगरी क्या लिखना है आपको, देखिए यहाँ प्रारंभ की जो आपका गद्यांश रहेगा उसका प्रारंभ के 1-2 शब्द लिख लेना है। जैसे ऐसा नगरी दिया है, ऐसा नगरी लिख देंगे और डॉट 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 ऐसे करके लास्ट में आप 1 शब्द लिख दीजिए। अब ये 2 शब्द देखिए कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ से ये 2 शब्द लास्ट का है ना, इसको आपको लिखना है। जैसे भाषा करिता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, भाषा करिता, भाषायाम करिता लिख देंगे। इससे आपका क्या होगा कि इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आप किस गद्यांश का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे संदर्भ। आप पहले इसका संदर्भ लिखने से पहले इस वाक्य को पूरा पढ़ लीजिएगा। जो यहाँ पे गद्यांश दिया उसको पूरा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक जब पढ़ेंगे तो इसी में इसका पाठ का नाम छिपा रहता है। आप पाठ का नाम पता कैसे करेंगे तो इसका भी आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नगरी। अब देखिए जब आप पढ़ते होंगे नगरी भारतीय संस्कृति, जब आप नगर, अब बताएं नगर किस में आएगा, वाराणसी में ही आएगा। इस प्रकार से आप पाठ का नाम वाराणसी पढ़े हैं ना तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। जब नगर लिखा है तो आप किस पे चले जाएंगे, वाराणसी, यानी ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए इसका संदर्भ आपको संस्कृत का जो रहता है उसको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा पहले नंबर पर संदर्भ। संदर्भ में हेडिंग बनाने के बाद यहाँ से लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश। आपको जैसे यहाँ पर लिख के बताए हैं उसी तरह आप लिखिएगा। देखिए आपको पहले से यहाँ लिख दिया गया है जिससे आपका समय बर्बाद न हो। यहाँ पे यदि हम लिखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए पहले से यहाँ पर लिखा गया है जिससे आपको सिर्फ समझाना रहे कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है। यदि आप लिखते हैं ठीक है तो इस पर 2 नंबर मिलेगा। इसलिए कि जो आपका प्रश्न जो 5 नंबर का रहता है आपका 2 + 3 रहता है, इस तरह लिखा रहता है। आपको समझा देते हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न रहेगा 2 + 3। इसका मतलब होता है कि 2 नंबर संदर्भ पर मिलेगा और 3 नंबर आपका किस पे मिलता है, आपका जो हिंदी में व्याख्या करेंगे उस पर मिलेगा। समझ में आ गया होगा ना। देखिए यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश, इसको आप कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको आप याद कर लीजिएगा। चाहे कोई भी गद्यांश दे आपको एक ही चीज़ लिखना है, बस आपका पाठ का नाम चेंज हो जाएगा कि किस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए हमारी 2 बार लिख दें लेकिन आपको 1 बार ही लिखना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। बस इतना भी लिख देंगे आप। इसके आगे ये भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में अनुवाद हेडिंग बनाइएगा और यहाँ से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। जैसे देखिए आपको एक एक लाइन बताते चलते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थल अस्ति। मतलब ऐसा मतलब होता है यह नगर भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अब इसी को अपने शब्दों में ऐसे लिखेंगे। देखिए यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ पे एक वाक्य कहोगे, यहाँ पे फुल स्टॉप कर दीजिएगा। अब अगला देखिए इत एव। ठीक है,
इत एव संस्कृत वाङ्मयश्च संस्कृतेश्च आलोक्य सर्वत्र प्रस्तुत। अब इसका देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। ठीक है, इतना लिख लेंगे। फिर अगला वाक्य देखिए यहाँ से प्रारंभ करेंगे। देखिए क्या है आपका, मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्रायाम अध्ययनम अकरोत्। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कि मुगल युवराज जो दाराशिकोह था यहीं से भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए थे। ठीक है, ये लिखेंगे। देखिए अब इसको, ये तो आपको हिंदी में बताए हैं, अब इसको लिखेंगे कैसे, आपको लिखना क्या है। देखिए यहाँ तक तो हो गया था, फैला था। अब यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन, ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। हो गया ना, यहाँ से फुल स्टॉप बना के देखिए यहाँ तक हो गया आपका। अब ये लिखना है सत्यसाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा करित। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि वह इससे ज्ञान को प्राप्त किया और इससे बहुत प्रभावित होकर इस उपनिषद का जो आपका पारसी भाषा में अनुवाद करवाया था ना। तो देखिए आप इसका लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है वह अनेक ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो इस तरह आप इसका क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। समझ में आ गया होगा ना। तो जो ये आपका दिया है ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। देखिए ये आपका हिंदी का वायरल पेपर था जिसमें से आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना और संस्कृत में कैसे लिखा जाता है आपको बताएं। इस प्रश्न को जो आपको हिंदी में लिखवाएं इसको आप जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न जो 2024 के लिए वायरल प्रश्न है सभी प्रश्न आपको करवा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को यदि आपको देखना है तो चैनल पे नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।